एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। इवन मेरे को मनी ऑफरिंग के ऑफर आते थे। हाय, माय नेम इज़ खुशहाल चावला। मेरी एज 22 ईयर्स है और मैं एक फ़िटनेस कोच, फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर एंड डाइटिशियन भी हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी को शेयर करने वाला हूँ, जिसने मेरी 162 केजीज़ से 75 केजीज़ में आने में हेल्प करी। आज से 3-4 साल पहले आई वॉज कम्प्लीटली फाइन मेरा, बट एक टाइम पे आके वेट नियरली 80 केजीज़ 90 केजीज़ धीरे लेवल बाय लेवल बढ़ने लगा। स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं पता लग रही थी, बट एक टाइम ऐसा आया कि मेरा जो नंबर था वो नियरली 150 से मैक्सिमम 162 केजीज़ पे हिट कर गया था। जिन चीज़ों की वजह से मेरे को स्कूल फेज़ में काफ़ी चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही थी। बिकॉज ऑफ माई चेस्ट फैट मेरे को लोग काफ़ी टीज़ करते थे, मेरे को रैशेस पड़ जाते थे। इवन मेरे को मनी ऑफरिंग के ऑफ़र आते थे और काफ़ी गलत चीज़ें होती थी। और इवन मैं कुछ ऐसा करता था कि लाइक मेरे जो इनर होते थे स्कूल में यूनिफॉर्म को इतना टाइटली पैक करके जाता था कि वो स्टेबल लगे, कोई भी मेरे को टीज़ ना करे। मेरे को मेरा स्पेस, मैं कहूँगा मेरा वेट इतना बढ़ चुका था कि मेरे को एक डेस्क भी अपने लिए पूरा चाहिए होता था। तो उन चीज़ों पे मजाक बढ़ना और टीचर्स पे जाके भी एक हेल्प लेना कि फेवर में आए। टीचर्स भी अलग ही पुश करते थे कि अगर कोई आपको बुली कर रहा है तो आप पतले क्यों नहीं हो जाते। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। फैमिलीज़ हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, हर कोई एक टाइम पे आके हाथ उठा देता अपना। तो उस फेज़ में ना आपको अपनी लड़ाई खुद से ही लड़नी होती है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो अंदर से ये आवाज़ है कि यार इसको यहीं के रोक दे, नहीं तो आगे ख़त्म है, कुछ नहीं बचा मेरे लिए। तो इसको यहाँ पे आके मेरे पे एक एंड पॉइंट मैं बोलूँगा कि स्टॉप लगाना ही पड़ा कि इसके आगे या तो मैं ख़त्म था या तो मैं अपनी लाइफ को रिकवर कर पाता। सो मेरी वेट लॉस जर्नी के अंदर मेरी डाइट और एक्सरसाइज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि हमारी डाइट ही है जो हमारी बॉडी को नियरली 80 to 90% कंट्रोल करती है और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो बॉडी को एक्टिव रहने में हेल्प करती है। सो अगर मैं अपने पहले के रूटीन को कंपेयर करूँ ना, तो एक एवरेज नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कहूँगा सारी मेरी होमली मील्स थी। लाइक पराठा चाय के साथ दिन को शुरू करना, और वो भी नहीं कि 1 से 2 चीज़ में ख़त्म हो जाना, 3 से 4 चीज़ होते थे। बाहर जंक खाना है और हर घर की मील के बाद कुछ ना कुछ बाहर का स्नैकिंग, हर 2 घंटे में आधे घंटे में एक अंदर से वो होता था कि कुछ ना कुछ खाना है। रूटीन पूरा स्पॉइल हो चुका था। और अगर उसी चीज़ को अगर मैं आज से कंपेयर करूं, इवन मेरे स्लीपिंग शेड्यूल में भी स्विच हुआ है, स्वैप आया है। और पहले मैं जहाँ पे पराठे खा रहा था, आज मैं ओट्स लेता हूँ। और दोपहर के अंदर मैं एक सैलेड के साथ और एक घर की कोई भी जो भी मेरे घर पे खाना बन रहा है, दाल रोटी और विद सम राइस और एक प्रोटीन सोर्स को ऐड कर लेता हूँ। और रात में भी ऐसे ही रहता है, सारा कुछ नॉर्मल खाना है, बस उसके अंदर मैंने प्रोटीन सोर्सेज को ऐड कर लिया और थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लिया कि लाइक क्या इनिशियल अमाउंट में मैं क्या अपनी बॉडी में डाल रहा हूँ। तो इससे मेरा धीरे धीरे करके चीज़ ठीक होने लगी और हर चीज़ लेवल पे आते आते मेरी बॉडी ने शेप में ले ली। तो प्रोसेस को जितना सिंपल रखोगे उतना बेस्ट जाओगे और उतना जल्दी अचीव कर पाओगे। सो आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ना कुछ हेल्दी स्वैप्स बता रहा हूँ, जिसने मेरी वेट लॉस जर्नी में आउट ऑफ जो दुनिया में बातें चल रही हैं उससे हेल्प करी। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी शुगरी खाने का मन कर रहा है, यू कैन यूज़ नेचुरल स्वीटनर। स्टीविया आता है और आप प्लांट बेस्ड शुगर आती है और आप फ्रूट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया शुगर वाला कंसेप्ट। अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का मन है, आप 0 कैलोरीज ड्रिंक्स को यूज़ करो, एक हेल्दी स्वैप है। और साथ साथ अपनी डाइट में थोड़े से सैलेड्स को ऐड कर लो और साथ साथ ना थोड़ा सा प्रोटीन आप ऐड कर लो, लाइक चिकन ब्रेस्ट ऐड कर सकते हो, एग्स को ऐड कर सकते हो। और आपने खाना सब कुछ है, खाना कुछ नहीं छोड़ना, बट थोड़े थोड़े स्वैप करके और 0 कैलोरीज स्वैप से कर करके आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हो अच्छे से। सो अभी जो है वो मैंने आपको अपना डाइट रूटीन सारा बता दिया। अब थोड़ा सा पुश करता हूँ मैं अपने वर्कआउट रूटीन पे। तो पहले से अगर मैं एक छोटा सा डिफरेंस दूंगा, पहले मैं आते ही मेरे को वेट रिड्यूस करना होता था, मैं सिर्फ कार्डियो पे पुश डाउन कर रहा था, जिससे मेरी लूज स्किन होती जा रही थी, मैं छुपाऊंगा नहीं। और अब आज के डेट में क्या शिफ्ट आया है, हमारी बॉडी में वेट लॉस से पहले स्ट्रक्चर ज़रूरी है। तो आपको बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना है, एट द सेम टाइम ऑफ फैट लॉस आपको साथ साथ मसल भी पुट ऑन करना है। बिकॉज क्योंकि बॉडी में स्ट्रक्चर है तो मसल से है। तो आपको सबसे पहले अपनी वेट ट्रेनिंग में एफर्ट देना है, देन जो आपकी लेफ्ट रिमेन एनर्जी है उसको आपने कार्डियो में देना है और अच्छे से देना है। और आपने एटलीस्ट अपने बॉडी पार्ट को, जो अगर हम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चले ना औरों के हिसाब से, वो 1 बॉडी पार्ट है डे है और हमारा एक बॉडी पार्ट इजीली 72 आवर्स में रिकवर हो जाता है, तो वो वर्थ इट नहीं है। तो आपको एटलीस्ट 2 बॉडी पार्ट्स को कवर करना चाहिए एटलीस्ट इन अ सिंगल डे।
तो ताकि आप हर बॉडी पार्ट को ट्वाइस अ वीक कवर कर पाओ और आपकी बॉडी अच्छे से जल्दी ग्रो कर पाए। और एटलीस्ट आपको 48 आवर्स का ब्रेक चाहिए, क्योंकि उस मसल ब्रेकडाउन को आपको रिकवर करना है। आप मसल तोड़ रहे हो, आपका मसल रिकवर तब तक नहीं होगा जब तक आप एक अच्छी डाइट लेके रेस्ट नहीं लोगे। अगर आपको मसल को ग्रो करना है तो प्लीज़ रेस्ट का पीरियड ज़रूर इंक्लूड करना उसमें, तभी आप अपनी बॉडी को ग्रो कर पाओगे। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी ना, मैंने एक साथ ही अपना गोल नहीं बनाया कि मेरे को 162 केजीज़ के नंबर से 75 केजीज़ पे आ जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपको ना 10-10 केजीज़ के गोल बनाने हैं। एक मोटा इंसान ही समझ पाएगा, जब वो 10-10 किलो भी अचीव कर रहा होता है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे कि मैंने अपने 10-10 केजीज़ के गोल बनाए, तो इससे मेरा प्रोसेस काफ़ी मच मोर ईजियर हो गया। तो हर महीने में 10-10 किलो कम करता चला गया और मेरे को पता नहीं लगा कि मैं 162 केजीज़ के नंबर से कब 75 केजीज़ पे आ गया। और ना मेंटली मैं इतना प्रेशर में आया, और हर चीज़ सिंपल क्लियर ईजी होके सब खत्म हो गया। और आज मेरी बॉडी आप सामने देख चुके हो, कितनी अच्छी बॉडी शेप में है। तो यही करना है, हमें छोटे छोटे गोल्स को बनाना है और उसको कवर अप करते हुए चलते चले जाना है। सो मेरी जो वेट लॉस जर्नी रही है, उसके बिहाफ पे मैं आपको एक मैसेज दूंगा। एक फेज़ लाइफ में ऐसा आएगा, फैमिली साथ नहीं होगी, पेरेंट्स साथ नहीं होंगे, टीचर्स साथ नहीं होंगे, कोई फ्रेंड सर्कल साथ नहीं होगा, अकेले की लड़ाई खुद से होगी और लड़नी पड़ेगी। और एक चीज़ को मान के चलना कि जब छोटे छोटे रिजल्ट आएंगे ना, आप नोटिस करोगे, आपको पता होगा बॉडी चेंज कर रही है, सामने वाला नोटिस करने की बजाय वो हंस रहा होगा। तो उस फेज़ को कैसे तैसे निकाल के जब एक बड़ा नंबर अचीव कर लोगे ना, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे आके अपनी हिम्मत हार चुका था, मैं कहीं का नहीं रह गया था। मेरे बस एक पॉइंट ऐसा था कि या तो मर जा या कर जा। तो मैंने उसको कर्जा वाले को पॉइंट को यूज़ किया और आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, आप हज़ारों लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ। तो यही कहूँगा, हिम्मत नहीं हारनी, बस लगे रहना। छोटे छोटे गोल्स हैं, कब जर्नी खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा और एक अच्छी शेप में आ जाओगी लाइफ की।